बताऊंगी आपको। मैं हूँ आज ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ पे है सालवान पब्लिक स्कूल। तो आज मैं वहाँ आई हूँ और वहाँ आने का पर्पस मेरा ये है कि यहाँ इस स्कूल में यहाँ पे मनाया जाता है सम्मान दिवस। ये एक तरह से ट्रिब्यूट है उन ब्रेव हार्ट्स के लिए जो हमारी भारत माता की रक्षा करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, लाइक आर्म फोर्सेस है, नेवी है। तो वहाँ के जो भी सोल्जर्स हैं, जो भी हैं, उनको यहाँ पे आज इन्वाइट किया गया था और ये हर साल किया जाता है। 1995 से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है रेगुलर इस दिन पर, और 2003 से ये सम्मान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और जो गीत हमने चलाया था वो भी हमारी सेनाओं के लिए ही था। बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि वतन की ताकत जो है वो उन्हीं लोगों से है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और एकदम परफेक्ट सॉन्ग था शो को स्टार्ट करने के लिए। और आज उनके साथ इंटरेक्शन बहुत हुआ यहाँ के स्टूडेंट्स का, एंड उनके जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत स्पेशल चीजें करी, जैसे कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप हुआ जिसमें कि 18+ जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से डोनेशन कर सकते हैं। महाभोज उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कि डिफरेंट कुजीन्स थे और यही के मेंबर्स ने मिलकर और बच्चों के पेरेंट्स ने मिलकर वो बनाया और उनको वो उन्होंने सर्व किया, अपने हाथों से सर्व किया। और ज्योति उसके बारे में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे ना प्लीज। मुझे अगर भूख लगनी शुरू हो गई तो शो करना मुश्किल हो जाएगा। राजेश ये आप अपनी बात करें, आपको पता है मैं कितनी दीवानी हूँ खाने की, जहाँ खाने की बात आती है वहाँ मगर वो हम बाद में भी कर सकते हैं। बिल्कुल हाईलाइट्स बता रही हूँ। इसके अलावा बच्चों ने कल्चरल प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए उनके लिए, और मैं बच्चों से बात कर आई और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस उन्होंने मुझसे शेयर करे। उन्होंने सोल्जर्स के साथ पल बिताए सुबह से। हालांकि इवेंट अब ओवर हो चुका है, मगर इस बारे में हम अपने शो में बात कर सकते हैं। और पर्पस आपको मैंने बता दिया इनका क्या है करने का। 15 अगस्त के आसपास ये हमेशा सेलिब्रेट करते हैं ये में। तो ये सारी यहाँ पे एक्टिविटीज हुई हैं, और थोड़ी ही देर में शो के दौरान ही हम जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं सोनिया अनिल वर्मा, उनसे जानेंगे इस पूरे इवेंट के बारे में और जानकारी। राजेश एंड वेलकम बैक। और मैं आपसे एक बात कहने वाली थी, आपने सॉन्ग प्ले कर दिया, महाभोज के नाम पे आपके मुंह में पानी आ गया था। उससे पहले मैंने ब्लड डोनेशन कैंप का भी नाम लिया था, मगर आपने तब ये नहीं बोला कि मुझे भी डोनेट करना है। नहीं, वो इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर वो जब भी मुझे मौका मिलता है, जितना पीरियड वो होना चाहिए उसमें मैं कर ही लेता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको छोड़ देती हूँ। और महाभोज का हम फिर से बैठ के आनंद उठाएंगे कभी। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं हूँ आज सालवान पब्लिक स्कूल में, और मेरे साथ हैं अभी सोनिया अनिल वर्मा। तो मैं सीधा मैम से ही बात करती हूँ और उनसे ही जानते हैं कि कितने लाइक आज जो इवेंट है उसके क्या हाईलाइट्स रहे, क्या पर्पस था, और मैम ही बताएंगे आज के सारे इवेंट्स के बारे में। हाय मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। मैम बताइए आज के शो के क्या हाईलाइट्स थे, क्या इवेंट? आज का ओकेजन सम्मान दिवस हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है। इस दिन हम पूरे स्कूल में एक नया तरह का माहौल बनाते हैं, जिसके द्वारा हम बच्चों को यह बताते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए कितनी जरूरी हैं। आज हम लोग यहाँ इतने खुश हैं और अपने आराम से जीवन में व्यस्त हैं। एक समय जिसको हम भूल जाते हैं, वो उस देश को याद करने में हम इस दिन पूरा सेलिब्रेट करते हैं। आज इस दिन के ओकेजन पे हम एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, और ये एक ऐसा एक कैंप है जो हम कॉन्टिन्यूसली हर साल लगाते हैं। इस साल हमने 18वां कैंप लगाया, जिसमें हम लोगों ने 150 यूनिट ब्लड कलेक्ट करके अभी RNR हॉस्पिटल आर्मी बेस में भेजा है। ये एक इवेंट इतना ही इनोवेटिव है कि हर बार हमारे पास इतने पेरेंट्स, इतने टीचर्स आते हैं जो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है जो हम ब्लड उनसे लेके आगे भेज सकें। एक मैसेज जो स्कूल की तरफ से जाता है, दैट अवेयरनेस टू जॉइन आर्म फोर्सेस, जो बच्चों को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आज के ओकेजन पे हमारे बीच में जनरल सिद्धू थे, मिसेस सिद्धू थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स थे, CRPF के ऑफिसर्स थे। We had with us the Indo-Tibetan Police Forces officers, officers who have climbed Mount Everest for around 4 times, and message which was given to the students and which students feel that is important at this juncture of life was that more and more students are willing now to join the armed forces. हमें बहुत अच्छा लगा, यही बात
सब नौजवानों को बताने में दैट आर्म्ड फोर्सेस को अगर हम इतनी ही सिंसेरिटी और अपने इतने सेंटिमेंट्स के साथ लें तो आई थिंक वी वुड बी एबल टू प्राउडली से दैट वी ऑल बिलोंग टू इंडिया एंड वी आर द हैप्पी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने तो अपने मम्मी पापा के लिए हैं, मगर दे ऑल आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आप वो इतने नन्हे मुन्ने नहीं रह गए हैं। दे कैन टेक डिसीजन ऑफ देयर फ्यूचर कि उनको आगे क्या करना है। एंड आई एम श्योर आज वो बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं सोल्जर्स से मिलकर, उनकी लाइफ के बारे में जानकर। एंड वो मैं चांस मिस कर चुकी हूँ, कोई बात नहीं। और मगर इन बच्चों ने आई थिंक मुझे लगता है आज काफी बच्चों ने डिसीजन पक्के तौर पे ले लिया होगा कि इनको फ्यूचर में क्या करना है। उनसे मिलने के बाद इनको काफी मोटिवेशन मिली है। तो मैं एक एक करके बच्चों से बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी श्रेय से। I'm Shrey, I'm in class 12th, Almada School. श्रेय, ये बताओ कि आपको आज जो इवेंट हुआ उसके बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगी? सबसे अच्छी चीज the way they were marching with discipline among the soldiers, the way they saluted the seniors, that was just awesome. That was like out. लाइफ के बारे में कुछ जाना कैसा लगा? लाइक उनकी लाइफ आसान नहीं होती, तो आपको कैसा लगा? अच्छा, मतलब I was feeling sad for the people who had died in the war. But it was good that we met them, we could interact with them. हाँ जी, and we're sitting today आराम से यहाँ पर बॉर्डर पे वो बैठते हैं वहाँ पर, it was just very good. श्रेय, एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा। जैसे कि मैम ने हमें बताया था कि ये इवेंट जो है वो तकरीबन हर साल होता है। तकरीबन क्या मतलब पिछले कई सालों से हर साल यहाँ पर होता है स्कूल में। तो सिर्फ इसी साल में आपको कुछ ऐसा खास महसूस हुआ, या पिछले कई सालों से अगर आप इस इवेंट को विटनेस कर रहे हैं तो वो इरादा हर साल मजबूत होता है? मेरा बहुत टाइम से प्लान था, सिंस द टाइम आई हैव जॉइन्ड द स्कूल, मैं इस सम्मान दिवस में अटेंड कर रहा हूँ। तो जब से मैं सम्मान दिवस अटेंड कर रहा हूँ, मेरा एक प्लान था कि आई विल जॉइन द आर्मी। टुडे आई वाज अ पार्ट ऑफ द सम्मान दिवस एंड टुमारो आई विल बी गिविंग माय एनडीए एग्जाम सो दैट इवन आई कैन क्लियर द एनडीए एग्जाम एंड आई जॉइन द आर्मी। अच्छा, आप यहाँ पर स्कूल में क्या एनसीसी से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, एनसीसी से नहीं, बट वी आर देयर इन द सेक्टरल बोर्ड, सो उसमें हम लोग काफी होता रहता है, स्पोर्ट्स डे एंड ऑल, वी डू द मार्च पास्ट एंड ऑल, सो वी क्वाइट अवेयर ऑफ इट। ओके, तो आपको मालूम है कि एनडीए की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत टफ होती है। हाँ जी। तो आप अपने आप को फिजिकली उतना फिट और उतना स्ट्रांग महसूस करते हैं कि आप इजीली इसको कर पाएंगे? हाँ जी, आई एम इवन प्लेइंग, वी आर देयर इन द स्पोर्ट्स एंड आई एम देयर इन द फुटबॉल टीम, सो आई गेस वी विल बी एबल टू क्लियर इट। ओके, दैट्स वेरी गुड। हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। और अजय, जो आपको क्वेश्चन था कि हर साल होता है, आप इसको हर साल अटेंड कर रहे हैं, मोटिवेशन बढ़ता जा रहा होगा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कल बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं तो मोटिवेशन जो है वो बढ़ चुका है, ज्यादा पक्का हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे जस्ट वन पे। आप बताइए आपको कैसा लगा आज के इवेंट के बारे में? सबसे पहली बात तो जिस तरह से वो आए, उनको जैसे फेलिसिटेट किया, उनको स्टेज पे बुलाया, तो जिस तरह से वो चल के आया और जिन्होंने वो सल्यूट किया, मैं आपको बताऊंगा 3rd क्लास से मेरा मतलब प्रैक्टिकली इन्फैचुएटेड हुआ आर्मी से कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करना है। और आज जब उन्हें सल्यूट करने देखा तो मेरा जो विश्वास था एकदम और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया कि बस कुछ करना है तो यही करना है और कुछ नहीं करना। जिस तरह से वो चल के आए और उनसे फिर हमने पूछा कि कैसा लाइफ जीते हैं, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग था कि कितने डिफिकल्ट टाइम्स वो एंड्योर करते हैं हमारे लिए। कल एग्जाम देने वाले हो? एग्जैक्टली, मेरा भी कल एग्जाम है और मतलब बड़ा ही बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उनको देख के और भी ज्यादा मतलब कमिटेड फील कर रहा हूँ। That's good, हम भी आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं एग्जाम के लिए। ओके राजेश, बच्चों ने सुबह एक प्ले भी किया था उन सोल्जर्स के लिए, जिसमें इन्होंने खुद एक सोल्जर का रोल प्ले किया था। तो जिन्होंने किया था, जो इस प्ले के पार्ट थे, उनसे बात करते हैं। उनका नाम है गुरकिरण। हाय गुरकिरण, वेलकम टू द शो। हाय, आज हमारे स्कूल में सुबह एक छोटा सा प्ले था जिसमें हमने सोल्जर्स, डिफरेंट कम्युनिटीज के सोल्जर्स की लाइफ एक्सप्रेस करी। तो उसमें एक छोटे से रोल से ही मेरे को एक ये फील हुआ कि चाहे हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उससे पहले हम भारतीय हैं, तो वो फीलिंग बहुत आई और हमने साथ में बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट हमने सोल्जर्स के साथ भी बहुत एंजॉय करा, हमने उनके साथ डांस करा, सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके गुरकिरण ने एक बात बताई कि प्ले के साथ साथ इन्होंने उनके साथ डांस भी किया। डांस के दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई जो मैं दिव्यांश से पूछूंगी। दिव्यांश, बताइए आज के इवेंट में सबसे यादगार मोमेंट कौन सा रहा जो आपको हमेशा याद रहेगा? सबसे यादगार मोमेंट था जब मैं सोल्जर के साथ भांगड़ा कर रहा था और एक सोल्जर मेरे कान के पास आया और बड़ी धीरे से बोला, जरा और गाने चलवा तो डांस करना है। बहुत मिस कर रहे हैं, इससे क्या फील हुआ आपको? मतलब वो भी हमारी तरह है, लेकिन हमारे लिए वो काफी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, फन नहीं कर पा रहे जैसे हम लोग कर रहे हैं। हम डांस कर सकते कभी भी, लेकिन वो नहीं कर सकते।
तो ये एक मोमेंट था इनके लिए जो इन्होंने फील किया कि वो लोग इतना सब कुछ फन नहीं एंजॉय कर सकते जितना कि हम लोग करते हैं। हालांकि तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वहां पर काफी मौका मिला है उन लोगों के साथ बातचीत करने का। तो ठीक है, उनकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है, एक बहुत हार्ड ट्रेनिंग भी है, लेकिन जिनसे वो गुजरते हैं। हाँ, लेकिन जो उनका जो टाइम होता है, जो फन टाइम होता है, वो भी एग्जैक्टली रहता है। और यही एक जरिया है जो जिसकी वजह से वो लोग फिर भी इतने काम, इतने कंपोज रहते हैं और इतने डिसिप्लिन में रहते हैं। क्योंकि अगर ये फन एलिमेंट उनकी लाइफ में अगर उनको वहां पर नहीं दिया जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश, और यही फन एलिमेंट अगर आप नहीं देंगे तो नहीं, बिल्कुल मैं क्यों नहीं दूंगा भाई। मैं बल्कि आपसे ये भी एक बात शेयर करना चाह रहा था कि जिस तरह से अभी ये शो हमारा आगे प्रोग्रेस कर रहा है, मैसेजेस मेरे पास और भी आ रहे हैं लगातार, जिनमें से कुछ मैसेजेस जो हैं वो ईद की मुबारकबाद के लिए हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो पूरे इंडिया को और इन सभी सोल्जर्स को ईद विश करना चाहते हैं। और एक और मैसेज है पूर्णिया बिहार से। इन्होंने ये कहा कि आज का शो बहुत ही खास है और ये सब सुनकर जानकर गर्व महसूस होता है कि हम भी भारत में जन्मे हैं। रेनबो को बहुत बहुत थैंक्स कह रही हैं दिव्या। राजेश, इनफैक्ट मैं भी बहुत अच्छा फील कर रही थी कि ऐसा कोई इवेंट मैं कवर करने आई हूँ, और आई थिंक ये लोग इतने सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मतलब दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम ये कवर करने आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब भी हो हम इसे फिर से कवर करें। ये खत्म हो चुका है, मगर वो फीलिंग तो हमारे अंदर हमेशा रहती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस चीज को फील हम हमेशा करते हैं। तो वही, कोई बात नहीं, आज भी इवेंट खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, मगर बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है। और अभी मेरे साथ है गर्ल्स का गैंग, गर्ल्स के ग्रुप मेरे साथ है जो बहुत एक्साइटेड है बात करने के लिए और बताने के लिए कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथी, सानिया, इशिता एंड तारुषी मेरे साथ है, तो सीधा बात करते हैं साथी से एंड पूछते हैं उनको आज कैसा लगा एंड क्या स्पेशल वो शेयर करना चाहती हूँ। हाय साथी, वेलकम टू द शो। हाय, आज का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अमेजिंग था। दिन जवान हमारे लिए लड़ते रहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस करते हैं, हम बस एक दिन उनके लिए निकालते हैं उन्हें सम्मान देने के लिए, उन्हें थैंक करने के लिए। एंड आज हम गर्ल्स ने उन्हें थैंक करने के लिए एक बहुत स्वीट सा परफॉर्मेंस रेडी किया था। हमने भरतनाट्यम किया एंड बाकी बच्चों ने इंडिया के डिफरेंट डांस फॉर्म सब करे उनके लिए, एंड वो इतना खुश थे इस परफॉर्मेंस से दैट आफ्टर दी परफॉर्मेंस वो आए हमारे पास, उन्होंने हमसे बात करी एंड उन लोगों ने देखे वो गिफ्ट, उन्होंने हमें टी शर्ट दी, एयरफोर्स की पेन और कीचेन। एंड उन लोगों ने कहा कि प्लेन्स में हम डांस तो नहीं कर पाएंगे, बट जो प्लेन में एंड एयरफोर्स आर्मी में जाने का जो फीलिंग होती है, जो पैट्रियोटिज्म एंड जो कंट्री के लिए आप कुछ करते हो, तो दैट फीलिंग इज वेरी नाइस एंड वो बहुत इंकरेजिंग था। एंड जैसे उन लोगों ने हमसे बात करी हम बहुत मोटिवेट हुए। वेरी गुड, और ऐसे मोटिवेटेड हमेशा रहना। सानिया से बात करेंगे और पूछेंगे कि आज उनके लिए क्या स्पेशल था। गुड मॉर्निंग। आज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोगों ने आज उनको एक शो प्रेजेंट किया जिसमें हमने डिफरेंट स्टेट्स की उनको यात्रा करवाई। हर एरिया की स्टेट्स हमने कवर करी। वहाँ पे जो स्पेशल डांसेस होते हैं वो हमने दिखाए, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जाके डिफरेंट स्टेट्स विजिट करे। तो हमने एक दिन में ट्राई किया कि हम उनको एक अच्छा सा एक शो दिखा सके कि वो एक्सपीरियंस कर सके हर एक चीज। आइडिया आपका बहुत अच्छा था कि वो अलग अलग जगह नहीं जा सकते हैं, तो आपने एक ही जगह उनको सब चीजें फील करवाई। इस तरह से जानेंगे कि क्या खास रहा आज उनके लिए। तो हमने उनको भरतनाट्यम परफॉर्मेंस दिखाई, जो हमने एक फ्यूजन म्यूजिक पे किया था। जैसे हम सब जानते हैं कि वाई फ्यूजन बिकॉज भरतनाट्यम हम जानते हैं कि बहुत टाइम से प्रचलित है हमारी कंट्री में, एंड फ्यूजन म्यूजिक एवरीबडी लाइक्स इट, द मॉडर्न जनरेशन लाइक्स इट। या हम मॉडर्न जनरेशन है, तो हम चाहते थे कि वो खुश हो, वो खुश है तो हम खुश है। राइट, उनको आपने खुश करने का और स्पेशल फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ा। एंड आई थिंक उनसे भी आप लोगों को कोई ना कोई स्पेशल चीज, कोई ऐसी याद जरूर मिली होगी जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे। तारुषी से जानेंगे कि उनके लिए आज कैसा रहा दिन। हेलो, आज का दिन बहुत स्पेशल था। जैसे हमने पहले बताया कि हम बहुत सालों से ये दिन सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ये हमारी ट्रिब्यूट है उनके लिए जो हमारे लिए इतना सैक्रिफाइस करते हैं। तो जब कल्चरल इवेंट्स की बात हो रही है तो हमने उनके लिए बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस रखी थी। जैसा इन्होंने बताया, हमने 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया, जिसके अंदर बहुत सारे अनोखे डांस परफॉर्मेंसेस में कहूंगी। जैसे हमने भरतनाट्यम किया, हमने फोक किया, राजस्थानी फोक किया, और गोवन कार्निवल उनको दिखाया जो बहुत कलरफुल होता है, और हमने भांगड़ा भी उनको दिखाया जो कि बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी वाला डांस होता है। तो हमने उनको एक झलक दिखाई अपने देश की, जहाँ पे शायद वो नहीं जा सकते और शायद वो बॉर्डर्स पे रहते हैं, तो उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता होगा। तो उसके लिए आज हमने पूरा दिन उनके लिए निकाला, उनको दिखाई डिफरेंट
डांसेस और उनको सम्मान दिया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।